The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. कंपाउंड ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो इसमें हमें यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रो बुलियन एंड बुलियन। एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक बॉक्स क्रिएट करा और बॉक्स मैंने क्रिएट करा इसी के फ्रंट में, और इसको मैं क्या करूंगा, टॉप में जाने के बाद थोड़ा सा डेप्थ दे दूंगा। ये चीज हमें करनी है टॉप व्यू में। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डेप्थ अगर आप देना चाहते हो वो टॉप में जाने के बाद ही आप दोगे। अब क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम आएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बुलियन। बुलियन का एक्चुअल मतलब होता है कि किसी चीज को कट करना। पहले हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, देन बुलियन ऑप्शन पे क्लिक करा। आप जैसे ही बुलियन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ड्रैग करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सब्ट्रैक्ट। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड ऑपरेंड पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पिक करूंगा क्या करेगा, ए में से बी को माइनस कर दे। ओके। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास था, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने और बनाया था। टॉप में गया, जितना कट करना है उतनी डेप्थ को मैंने यहाँ पर मेंशन करा। हाँ। फर्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंपाउंड, बुलियन, बुलियन पे आने के बाद सब्ट्रैक्ट, ऐड ऑपरेंड, और जिस ऑब्जेक्ट को कट करना है उसको पिक कर लो। बुलियन का मतलब होता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट काटना, लेकिन प्रो बुलियन का मतलब होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट कट करना। अब एग्जांपल लो, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करा, अब मैं एक बॉक्स और क्रिएट करूंगा बट फ्रंट व्यू में जाने के बाद। ये मैंने क्रिएट करा फ्रंट व्यू में, फिर मैं टॉप में गया। देखो हर एक व्यू में काम कर रहा हूँ। फिर मैं टॉप में गया। टॉप में क्यों गया, ताकि इसको मैं एक डेप्थ दे सकूं। अच्छा। अब डेप्थ के लिए हमें क्या करना होगा, मैं एक काम करता हूँ, आर प्रेस करके इसको स्केल कर लेता हूँ। ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी कॉपी क्रिएट करूंगा। कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपको। शिफ्ट किया आपको प्रेस, एक्सेस पे क्लिक करना है और ड्रैग करके छोड़ देना है। शिफ्ट की प्रेस करके एक्सेस पे क्लिक करना है और ड्रैग करके छोड़ देना है। कितनी कॉपीज, मैंने कहा 2। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज मेंशन करो 2। ओके। मैं एक कॉपी और क्रिएट करूंगा टॉप फ्रंट में जाने के बाद। एग्जांपल लो, मैंने एक कॉपी और क्रिएट करी, आर प्रेस करा और मूव करा दिया। इतना क्लियर है? हाँ सर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे आओ, क्या लोगे, प्रो बुलियन। प्रो बुलियन पे क्लिक करने के बाद क्या करोगे, स्टार्ट पिकिंग। किसको, 1 2 3
4। जिसको कट करना है उसको सिलेक्ट करना है ना, जिसमें से कट करना है। जिसमें से कट। इस अच्छा, ए, बॉक्स ये हमारा ए हो गया और ये हमारे बी हो गया। तो ए वाले को सिलेक्ट करके रो बुलियन स्टार्ट पिकिंग, बी वाले को पिक करना है। ओके, चलो। ठीक है, हाँ, रो बुलियन मतलब एक साथ हम लोग मल्टी कर सकते हैं ना। रो बुलियन कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें काट सकते हैं। ओके, इनका यूज हम एज ए बेसिक तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि मैथ्स में जब तक कोई चीजें बनाओगे नहीं तब तक समझ भी नहीं आएगा, तो कुछ प्रैक्टिस भी करा करो इसकी। जैसे कि क्या करा मैंने, यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर दिया, उसके बाद टॉप में गया, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, कोई भी, और जरूरी नहीं कि भी इस डायमेंशंस के साथ पे, कोई डायमेंशंस फॉलो मत करो, सिर्फ फ्री हैंड बनाओ भी। फिर क्या करा मैंने, इसकी यहाँ पर हाइट मेंशन कर दी, मैंने यहाँ पर इसको हाइट दे दी। फिर टॉप में गया मैं, यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट करना चाहता हूँ, फिर मैंने बॉक्स लिया, फिर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स और क्रिएट कर दिया। वो बॉटम में आएगा, कोई बात नहीं, इसको मूव करा दो। फिर मैंने कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट करा और शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर दिया। मूव कराना है, फिर टॉप में जाओ, हर व्यू का यूज करना है, स्टार्ट करो, फिर मूव करना है, क्योंकि टॉप में हर एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट नजर आएगी। अच्छा, देन मूव। फिर मैं गया फ्रंट में, मैंने एक और बॉक्स लिया और यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। पता नहीं कितनी डेप्थ है, फिर टॉप में जाओ, ये हमारा पार्ट बता रहा है डेप्थ वाला, तो मैं इसको मूव कराऊंगा यहाँ पे, सेंटर में रखना है, थोड़ा सा और मूव करो। किसमें से कट करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट में से। कहाँ पर आए, कंपाउंड। अच्छा, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रो बुलियन भी ले सकते हो, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट काटना है तो भी आप प्रो बुलियन से कट कर। अच्छा, ये जो मैंने पोर्शन कट करा है, इस हाँ। कट वाले में हम क्या करेंगे, एक प्लेन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, प्लेन ड्रॉ करके फिर हम जाएंगे कहाँ, टॉप वाले में। क्यों, ताकि उसको हम कुछ डिफरेंट कलर से शो करा सके, लाइक वाइट। ओके, अगर आपको लगता है कि साइज थोड़ा ज्यादा है, एक बात का ध्यान रखना कि बुलियन करने के बाद हम बाद में चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आर प्रेस करेंगे और क्या कर लेंगे, स्केल। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, फिर मैं लेफ्ट में आया, मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर को क्रिएट हाँ। करा लेफ्ट में। क्रिएट करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना साइज गया है, कितना रेडियस है, कोई बात नहीं, कहाँ आ जाओ, पर्सपेक्टिव में। अब मैं क्या मेजर करूंगा, हाइट। देन मूव, अगेन हाइट। फिर मैं आ गया फ्रंट में, क्योंकि हर एक चीज एक व्यू में क्लियर नहीं होती। क्या करा, कॉपी, कितने, 1। सेलेक्ट करो, कलर इफेक्ट, यहाँ देखो साइड में दिया हुआ है,
यहाँ से चेंज कर सकते हो ब्लैक। इनको कलर चेंज करना, इनके भी कलर चेंज कर सकते हो। डिफरेंट कलर से आपको मेंशन करना है, आप डिफरेंट कलर से यहाँ से हाईलाइट करो इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद कलर कॉपी करना है, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद अगर डी सेलेक्ट करना है, कभी कभी क्या होता है कि मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया और मैं डी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट की प्रेस करके डी सेलेक्ट कर सकते। ऑल्ट ई, हाँ ऑल्ट की, वहां पे देखो कीबोर्ड में होगा ऑल्ट की प्रेस करना, और जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वो डी सेलेक्ट कर लेगा। इस तरह हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह का डिजाइन हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्रिएट करने से क्या होता है कि समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम मैक्स में क्या कर सकते हैं बेसिक टूल्स के साथ में। इसलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को थोड़ा माइंड से सोचो, क्या क्या कर सकते हो मैक्स में, क्या क्या डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं डोर्स पे। मैक्स में क्या है कि डोर का ऑप्शंस आपको पहले से ही इनबिल्ट मिल जाएगा। आप डोर वगैरह क्रिएट करना चाहते हो, आप आगे हम लोग जब प्लानिंग वगैरह करेंगे, प्लान्स वगैरह बनाएंगे, तो उसमें डोर्स को मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है डोर्स का ऑप्शन। आपने डोर के ऑप्शन पे क्लिक करा, 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये कैटेगरीज है कि पेवेट डोर चाहिए, स्लाइडिंग चाहिए, बाइफोल्ड चाहिए, ये कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन करिए। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया। तरीका क्या है बनाने का, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब आप डोर ऑप्शन को लेंगे, स्क्रीन पे जब क्लिक करेंगे, तो जो आपका माउस का लेफ्ट क्लिक होगा, उस लेफ्ट क्लिक को छोड़ना मत। क्या करना, ड्रैग करना, फिर छोड़ देना माउस के लेफ्ट क्लिक को। फिर वो क्या मांगेगा, डेप्थ, थोड़ा सा क्लिक कर देना, अप्रॉक्स 2 इंचेस के करीब। फिर माउस को ऊपर कर देना, तो ये हो गई हाइट। मतलब पहले विड्थ देनी है, फिर डेप्थ देनी है, फिर हाइट देनी है। अब क्या करूंगा मैं, सेम प्रोसेस। मुझे मालूम है कि डोर को सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई में आना है, और मॉडिफाई में हमें क्या मिलेगा, हाइट, विड्थ और डेप्थ। नीचे दिया है डबल डोर। आप डबल डोर पे क्लिक करोगे तो वो डबल डोर में कन्वर्ट कर देगा। फिलिप स्विंग, फिलिप स्विंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो हम इसको अगर ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओपन वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन, आप जैसे इसको बढ़ाओगे वो क्या करेगा, इसको ओपन करके शो करा देगा। अब फिलिप स्विंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन को रिवर्स करना, इनसाइड या आउटसाइड, डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो। इसी में हमें और भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ, फ्रेम की विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पैनल दिए हुए हैं, अगर आपको ऐड करना है अलग से, 1 है, 2, 3, 4, वर्टिकल पैनल 1, 2, 3, 4, इनको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनमें डिजाइन्स हम दे सकते हैं, जैसे कि बिवेल्ड चाहिए आप बिवेल्ड दे सकते हो, थिकनेस, मिड थिकनेस, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो इनको 1 बाय 1 करके सबको चेंज करने की कोशिश करना, इनको एक बार ट्राई करना कि कैसे वर्क करते हैं। ये हमारा था पेविट डोर। स्लाइडिंग भी
सेम एज इट इज काम करेगा, बस होगा क्या कि वो स्लाइड करेगा। तरीका वही होगा, मेथड वही होगा ड्रॉ करने का। पहले ड्रॉ करना, मॉडिफाई पे जाना, डबल डोर चाहिए, क्लिक कर देना, ओपन करोगे, बाकी फ्लिप स्विंग सेम वही चीज है, फ्रेम वगैरह क्रिएट करना वही चीज, कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं विंडोज पे। मैंने विंडोज ऑप्शन पे क्लिक करा, इसमें भी इन्होंने हमें कैटेगरीज दे दी है, लेकिन आगे हम इन सारे मॉडल्स को यूज नहीं करेंगे, इनको हम खुद से क्रिएट करेंगे डिजाइन। विंडोज पे आते हैं, यहाँ पर 6 कैटेगरीज दी हैं। मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट करा, पहले क्या दिया, पहले विड्थ, थोड़ा सा क्लिक करा, डेप्थ पर करा माउस, हाइट, मॉडिफाई पे आए, क्या क्या आपको मिलेगा, सेम वही चीज, हाइट, विड्थ, डेप्थ। सबसे नीचे आओ, पैनल काउंट, कितने पैनल चाहिए, 1 2 3 4 5, इंक्रीज करते चले जाओ। तो जैसे ही ओपन करोगे वो ओपन करके शो करेंगे। सेम केसमेंट विंडो है हमारी, पहले विड्थ, डेप्थ, हाइट, मॉडिफाई पे गए, सेम हाइट, विड्थ और डेप्थ मिल जाएगी, थिकनेस मिल जाएगी, पैनल 1 या 2, ओपन कर, क्लियर है। हाँ, इसी तरह ये 6 की 6 विंडोज आप ट्राई करके देखेंगे। इन सबको ड्रॉ करने का वही प्रोसेस होगा जो मैं बता रहा हूँ, अगर डिफरेंट तो मैं इसको जरूर एक्सप्लेन करता, क्योंकि सेम एज इट इज आपको ड्रॉ करना है। इसमें ड्रॉ करना है, मॉडिफाई पे जाना है, आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाएंगे, उनको फर्स्ट वाला दिखाया ना आपने, फर्स्ट वाला ओपन किया ना मैंने, तो वो 1% कुछ आया, वो पैनल काउंट थे। पैनल काउंट के नीचे देखो, विंडो ओपन है ना, ओपन विंडो है ना, वहां पर 1 है, यहाँ पर 1% 2%, ऐसा कुछ वो परसेंटेज बढ़ाते हैं क्या, तब ओपन होता है। वो परसेंटेज का मतलब होता है कि कितना परसेंट ओपन करना है। 100% का मतलब होता है कि पूरा फुल ओपन करना है, ये हो गया 100%। कम करना है तो ये 50%, हाफ, इस तरह। अगर हम इस वाले विंडो को देखें, अगर हम इसको ओपन करके दिखाएं यहाँ पर, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर मैंने उसको बताया 100%, तो वो 100% ओपन हो गई फुल, अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 50% मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा 50, हाफ। 20% और कम, 0 क्लोज। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा AEC एक्सटेंडेड। अब थोड़ा सा एडवांस टूल की तरफ हम बढ़ते हैं। AEC एक्सटेंडेड में हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम बहुत सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करेंगे। AEC में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है फॉलिज। यहाँ पर इसका यूज क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें कुछ डिफरेंट ट्रीज आपको मिल जाएंगे। जब आप फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करोगे तो उनमें आप इन सबको प्लेस कर सकते हो। एज ए साइट क्रिएट करना है, आप साइट क्रिएट करोगे तब आप इनको यूज करोगे। लैंडस्केपिंग करनी है आपको डिजाइन, तब आप इनको करो। जिसको भी चेंज करना उसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई पे आना। यहाँ पर आपको वही चीज, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स को चेंज करना है
उसको सेलेक्ट करके हाँ। मॉडिफाई पे जाना है और वहां पर सारे पैरामीटर्स पहले से मेंशन होंगे, आप सबको एक एक करके चेंज कर सकते हैं। ये हाइट हो गई, ये डेंसिटी हो गई, मैं बिल्कुल 0 कर दूंगा तो कुछ ये आ जाएगा डिजाइन, बढ़ा दूंगा तो ये नीचे दिया है इन्होंने लीव। अब जैसे कि लेयर नहीं होती है ऑटोकैड में, ये बिल्कुल वैसे ही है। लीव्स वगैरह, फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स, ब्रांचेस, ट्रंक्स, सबको ऑन ऑफ करके आप देख सकते हो। आप जब स्क्रीन पे देखो, मैं स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कमांड से हाँ। बाहर आ रहा हूँ तो उसका शेप कैसा आ रहा है। चेंज हो अच्छा रहा जी। है। लेकिन आप क्या करो, आप इसके मॉडिफाई में एक ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है व्यू पोर्ट कैनोपी मोड। अगर हम इसको यहाँ पर नेवर लेंगे, अगर मैंने इसको यहाँ पर नेवर लिया हाँ। तो ये अपने एक्चुअल फॉर्म में लेगा, फिर ये इस तरह नहीं आएगा, शेडेड में नहीं आएगा। ओके। सिंपली इसको सेलेक्ट करना, मॉडिफाई पे जाना और व्यू पोर्ट कैनोपी मोड नेवर। क्लियर है? ठीक है। इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, वरना हाँ। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलिंग की। कभी कभी जब हम लोग आगे प्लान्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो बालकनी में रेलिंग को ऐड करना होगा। तो अब इसमें रेलिंग को कैसे ड्रॉ करने का ऑप्शन है, 2 मेथड है। पहले हम बेसिक वाली बात करेंगे, बाद में हम आएंगे एडवांस लेवल पे। रेलिंग पे क्लिक करा, पहला पॉइंट हमने क्लिक करा, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्लिक करा और क्या दे दिया, हाइट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रेलिंग लिया, फर्स्ट पॉइंट जब यहाँ पे क्लिक करना, माउस को छोड़ना मत। कहाँ छोड़ना? अच्छा। जहाँ पर फिनिश करना। ओके। फिर क्या करना, माउस को ऊपर, हाइट। मॉडिफाई पे आना तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पहला ऑप्शन होगा टॉप रेल। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली रेल किसमें है, स्क्वायर, हमने कहा राउंड। डेप्थ। हाँ। डेप्थ आप चेंज कर सकते हो, विड्थ आप चेंज कर सकते हो, रेलिंग की हाइट आप चेंज कर सकते हो। लोअर रेल इसके बॉटम वाली, ये स्क्वायर है, मैंने कहा राउंड। इसके पास आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोअर रेल स्पेसिंग। मैं जैसे क्लिक करूंगा इस पे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, मैंने कहा 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ लोअर रेल इंक्रीज कर सकते हैं हम यहाँ पर ओके। एंड क्लोज। उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन और दिया है, क्या, पोस्ट। स्क्वायर है, मैंने कहा राउंड, देखो ये राउंड हो गया। अगर हम पोस्ट स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, कितने हैं, 2 हैं, मैंने कहा 1 0, तो देखो स्टार्ट वाला यहां से रिमूव हो गया और एंड वाला यहां से रिमूव हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देते तो पोस्ट इंक्रीज कर देता, 0। समझ में आया? ठीक है। बाकी इसमें और भी ऑप्शंस हैं। और ऑप्शन है जैसे स्क्वायर है, डेप्थ है, इनको भी आप यहाँ पर 2 है, मैंने कहा 1। पॉइंट पे यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है क्या, जहाँ पर ये येलो येलो और ब्लू है ना? हाँ, हाँ। ये वाला, हाँ, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ये पिकेट। हाँ 3 ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिलेगा। एक मिलेगा पोस्ट में, एक मिलेगा लोअर रेल में, 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसको भी हम पिकेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप देना चाहो तो आप यहाँ से रेलिंग को डिजाइन कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं करना है तो आप खुद का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपल है, हम लोग ये चीज बना सकते हैं। हम लोग इसको
सिलेंडर लेके क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि किस ऑब्जेक्ट को किस तरह बना सकते हो। ये चीज़ थोड़ा-सा आप सोचना पड़ेगी। अगर मैं ये चीज़ कहूँ बनाओ, तो सिंपल है, आप सिलेंडर लोगे, एक बनाओगे, तो दूसरा कॉपी करते चले जाओगे। हम्म। अच्छा, पर कॉपी करेंगे तो एक में चेंज हो जाएगा तो सब में ही चेंज होगा ना? नहीं, अगर कॉपी नहीं, करेंगे किसी चीज को। कॉपी में नहीं होता है, वो कॉपी में नहीं होता है, वो इंस्टेंस में होता है। मैंने उसकी अभी ओके बात ही नहीं करी है। आप ओके जो सॉरी। हाँ, आप जो बात कह रहे हो, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आप कह रहे हो कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये एग्ज़ाम्पल लो, एक सिलेंडर मैंने बनाया यहाँ पे और हाइट को मेंशन कर दिया। अब जब मैं इसकी कॉपी क्रिएट करूँगा, तो हमें इंस्टेंस नहीं कराना है, कॉपी कराना ओके है। इंस्टेंस का मतलब होता है कि अगर आप एक में चेंजेस करेंगे, तो वो सेकंड प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी कर देगा। तो ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन, मैं इस पॉइंट पे आया ही नहीं, इसलिए मैंने मुझे नहीं पता 3D मैक्स में, मैं सिर्फ नॉर्मली पूछ रही थी कि कॉपी करेंगे तो उसमें चेंजेस होता है। ओके, अगर नॉर्मल कर रहे थे, तो जब कॉपी करना तो यहाँ पर इंस्टेंस अगर हम करेंगे, एक हाँ कॉपी का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल चेंजेस करना, एक में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग। लेकिन हम चाहते हैं कि एक में चेंजेस करें और दूसरे में भी हो जाए, तो हम क्या लेंगे, इंस्टेंस। ओके इंस्टेंस से क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक का रेडियस चेंज करूंगा तो क्या होगा, अच्छा दूसरा भी कम हो गया। लेकिन ये इसलिए नहीं है, वो तो जब होता है जब सबको एक साथ करना होता ओके है ना। अगर हमें कहीं कहीं पे इंडिविजुअल चेंजेस करने हैं, लाइक मान लो मैं कॉपी करूंगा, इसका रेडियस कम करना है और इसका नहीं कम करना है, तो वहां पर हम कॉपी यूज करेंगे। ओके देन ड्रैग नंबर ऑफ कॉपीज, बन गया। वही चीज मेरे लिए से क्रिएट करी थी, वही चीज मैंने यहाँ से सिलेंडर से बना लिया। तो ये चीज तो आप सोचना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट से हम क्या चीज कर सकते हैं, क्योंकि मैक्स इजी भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके क्या समझ में आया? ज्यादा तो नहीं हुआ? ज्यादा हो गया हो तो मुझे बताओ शिल्पा। नहीं नहीं सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक हमारा ये है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा वॉल। वॉल ऑप्शन बहुत ध्यान से समझना। मैंने वॉल पे क्लिक करा, वॉल पे क्लिक करा, मैंने यहाँ पर विड्थ दी कितनी, मैंने कहा 9 इंच। जब हम ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट कराने पे काम करेंगे तब और समझ में आएगा, अभी सिर्फ ऑप्शंस को समझना। वॉल की विड्थ 9 इंचेस, वॉल की हाइट 10 फीट, और जैसे ही मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करूंगा, देखो क्या होगा, वॉल क्रिएट करता चला जाएगा। ओके कर्सर को जहाँ घुमा रहे हैं वहां पर वॉल बन रही है। बिल्कुल, ऐसे ही है। मैंने क्या करा, वॉल पे क्लिक करा, विड्थ, हाइट, पहला पॉइंट, मैं इसको सामने ले गया स्ट्रेट। अभी देखो स्ट्रेट नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑटोकैड की तरह ऑर्थो ऑर्थो नहीं होता है इसमें। हाँ हम लोगों ने कल एक चीज क्या पढ़ी थी, स्नैप टॉगल, याद होगा? हाँ हाँ स्नैप यहाँ पर हाँ हम करेंगे पॉइंट, ग्रिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रिड को पकड़ेगा। ये देखो अभी स्ट्रेट हो गया, ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं। क्लियर है? अब वॉल को सेलेक्ट करके हम मॉडिफाई में आएंगे, तो पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, ये जो वॉल के एंड पॉइंट होते हैं इन्हें कहते हैं वर्टेक्स। ओके हम किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करके फ्री हैंड मूव करा सकते हैं। मैंने इसको मूव कराया तो ये फ्री हैंड मूव कर रहा है। अब इसमें हम और क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, चलो हम यहाँ पर आते हैं साइड में। सबसे पहले तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक का मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो पॉइंट है जो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, टूट जाए।
मैंने सेलेक्ट करा और ब्रेक पे क्लिक कर दिया। मैं जैसे ही सेलेक्ट करके उसको मूव कराऊंगा, उसने क्या करा, उस वाले पार्ट से ब्रेक कर दिया। ये चीज समझ में आई? नहीं, मैं ब्रेक कहाँ से लिया वो नहीं दिखा, स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही मुझे। वर्टेक्स सेलेक्ट करा, हाँ, ब्रेक, अच्छा इधर है, ओके। ब्रेक पे क्लिक हाँ। करा, दोबारा उसी पॉइंट पे क्लिक करा और मूव करा दिया। तोड़ अच्छा, देगा, टेस्ट कर देगा। ओके। उसी के नीचे आता है रिफाइन। रिफाइन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है। मैं चाहता हूं नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब कि वर्टेक्स को इंक्रीज करना। तो मैं जैसे ही रिफाइन पे क्लिक करूंगा, 1 2 3 4, तो क्या होगा, उतने पॉइंट्स हमारे वहां पर ऐड हो, बढ़ जाए। इंसर्ट, इंसर्ट क्या करेगा? मैंने इंसर्ट ऑप्शन पे पहले क्लिक करा, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके माउस को मूव कराऊंगा तो देखो वो क्या करेगा, उसको स्ट्रेच, वॉल को स्ट्रेच करता चला जाएगा। जहां जहां मैं क्लिक करूंगा क्या कर रहा है, वो स्ट्रेच कर रहा है। ऑप्शंस को माइंड में रखना, वो इम्पोर्टेंट। इंसर्ट पे डिलीट क्या करेगा? अगर हमें किसी वर्टेक्स को डिलीट करना है, पहले सेलेक्ट करो, डिलीट, उस पॉइंट को डिलीट कर देगा। पॉइंट को सेलेक्ट, डिलीट। ये तो बात हो गई हमारी वर्टेक्स की। इसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन हमें और मिलेगा, वहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें, सेगमेंट। मैंने सेगमेंट पे क्लिक करा, ये होता है सेगमेंट, इसे कहते हैं सेगमेंट। इसको सेलेक्ट करो। सेगमेंट के अंदर यहां पर मॉडिफाई में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। सेगमेंट के अंदर आएगा ब्रेक ऑप्शन। ओके। ये क्या करेगा? मैंने ब्रेक पे क्लिक करा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जैसे ही मैं क्लिक करके उसको मूव कराऊंगा तो उसने क्या करा, वॉल को ब्रेक कर दिया। उतना ही लिया, हाँ, जितना सिलेक्ट किया उतना ही लिया ना, उतना ही पार्ट। ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करा, फर्स्ट, पहले ब्रेक पे क्लिक करा, 1 2, जितना मैंने क्लिक करा उतना ही लिया। ओके सर। इसी में मिलेगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब, मान लो ये वॉल है, हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं 5 पार्ट्स में। मैंने सेलेक्ट करा, कितने पार्ट्स, 1 2 3 4 5, और जैसे ही हम डिवाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा उसको। सर ये सेम डिस्टेंस पे आया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट हाँ। करेगा, इक्वल स्पेसिंग। इसी में मिलेगा हमें इंसर्ट, वही चीज है, स्ट्रेच करना, डिलीट, सेलेक्ट करके डिलीट, उतनी वॉल डिलीट हो जाएगी। रिफाइन वही चीज है जो भी हम लोगों ने देखा था, पॉइंट को ऐड कराना, 1 2 3, और इसके जस्ट नीचे हमें क्या मिलेगा, विड्थ, हाइट। तो इससे काम थोड़ा सा मेरा आसान हो जाएगा। अभी हमने जो बाउंड्री वॉल बनाई थी, अगर हम लोग इससे बनाएंगे, इस वाले ऑप्शन से, तो क्या होगा, चलो एक बार ट्राई करते हैं। ये मैंने एक वॉल ड्रॉ करी, बहुत ध्यान से समझ, ठीक है। हाँ सर। मैं टॉप में गया, यहाँ पे मैंने क्या लिया,
यहाँ पर मैं लेता हूँ वर्टेक्स सेगमेंट में ब्रेक। अब देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ। तो एक ये पॉइंट ब्रेक करा, एक पॉइंट ये ब्रेक करा, फिर उसके बाद हमने 2 पॉइंट हमने यहाँ पर ब्रेक करे, 2 पॉइंट हमने यहाँ पर ब्रेक करे। क्लियर? सिर्फ मैंने ब्रेक करा है। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो सेगमेंट है, हाँ जब मैं सेगमेंट को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही हम इसकी हाइट को यहाँ पर चेंज करेंगे 15 फीट, क्या होगा? उतना ही पार्ट की हाइट बढ़ गई। बिल्कुल, सेलेक्ट हाइट, इंक्रीज हो गई। मैंने कहा ये वाला भी हमें चाहिए, इसको भी मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। विड्थ कितनी रखना है, सबको सेलेक्ट कर लो। अगर विड्थ चेंज करनी है तो सबको सेलेक्ट करो और विड्थ दे दो अपने अकॉर्डिंग। सर जैसे ब्रेक में हम लोग जहाँ हमें चाहिए वहां पे हम लोग कट कर सकते हैं ना, और डिवाइड में हम लोग डिवाइड करेंगे तो सेम डिस्टेंस पे हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मेजरमेंट नहीं डाल सकते क्या ब्रेक में कि मुझे इतने 4 फीट पे कट करना है या? नहीं, वो अगर आपको मेजरमेंट डालना है तो मेजरमेंट पे हम काम करेंगे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड में बना के इंपोर्ट कराना स्टार्ट करेंगे तब। अच्छा, तो ऑटोकैड में ही करना पड़ेगा कि वहां पर मुझे ऑटोकैड में करना पड़ेगा। वहां पर हमें पहले से ही चीजों को बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 फीट का चाहिए ब्रेक, यहाँ पर 2 फीट का। मतलब कि एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि मैक्स में टोटली वर्क डिपेंड करता है कैड के ऊपर। ओके। तो इसमें हमने अब हमें ये देखो, हमने सिंपल क्रिएट कर लिया, वही चीज जो बनाई थी भी हम लोगों ने, काफी टाइम लगा था लेकिन वॉल में इजी बन गई। फिर क्या करना है, रेलिंग को क्रिएट करना है। सिंपल है, टॉप में आओ, रेलिंग लो और ड्रॉ कर दो। इतने पार्ट में मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखूंगा। ये देखो बॉटम में आएगी, इसको शिफ्ट कर देना ऊपर। तो टूल्स को कहाँ पर यूज करना है ये चीज आपको थोड़ा सा पकड़ ली है। ये चीज मैंने बॉक्स से बनाया था, एक एक बॉक्स कॉपी करा था। इसमें क्या है, सिंपल है, बॉल से ही हमने सारी चीजें क्रिएट कर ली, टाइम भी मेरा कम लगा। टॉप में गए, बॉक्स ऑप्शन लिया, थोड़ा सा ड्रॉ करा, फिर गए परस्पेक्टिव पे, मूव कराया, हाइट को मेंशन करा, फिर फ्रंट में गया, फ्रंट में कॉपी करा। मैंने कहा था हर एक व्यू का यूज इंपॉर्टेंट है। अगेन कॉपी, सिंपल। ये होता है वर्क करने का प्रोसेस। तो इस तरह वर्किंग स्टार्ट कर दो, जो बना सकते हो वो चीजें बनाओ। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पर आप क्या करोगे, बाउंड्री वॉल डिजाइन ऑनलाइन सर्च करो, इतने सारे डिजाइन खुल के आएंगे जो जिस पे काम कर सकते हो उनको निकालो। ये देखो मैंने ये इसको बना सकते हो। मैं जिसको कह रहा हूँ, जिसको क्रिएट कर सकते हो वो चीज बना सकते हो। ये देखो, देख रहे हो ना? हाँ सर। तो आप हमें कुछ डिजाइन्स वगैरह क्रिएट करके देंगे और
हम जितना आज हमने टूल पढ़ा है, हम उसके बेसिस पे क्या बना सकते हैं, ये आपका टास्क है। ओके सर। तो इसके लिए हम आपको कल का एक गैप देंगे ताकि आप कल इसकी प्रैक्टिस कर सकें इसकी। सिंपल। सो डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको आज का, कल का 2 दिन का टाइम दिया मैंने, क्योंकि चीजें क्रिएट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। क्या क्या हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हमने जो आज ऑप्शंस पढ़े हैं उनसे हम क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी बाउंड्री वॉल क्रिएट कर सकते हैं, उनको सोचो। देखो जैसे अभी मैंने ये बना के दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही है। ऐसे कुछ ऑनलाइन सैंपल निकाल लेना, उनको बनाना स्टार्ट। ठीक है, बाकी सेशन को मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, उसको ओके। डाउनलोड करना, उसी की बेसिस पे प्रैक्टिस करना। क्योंकि अब देखो मैं बताना चाहूंगा, बेसिक वाले पार्ट को हम छोड़ चुके हैं, अब धीरे धीरे हाँ सर। एडवांस वाले पार्ट पे चलना है। तो अब बिल्कुल अब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि अब अगर इस वाले सेशंस के जो हमारे चलेंगे, इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर आगे दिक्कत होगी। ओके सर। आगे दिक्कत क्या होगी कि फिर हम जब आगे पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों का जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। फिर हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, बुलियन पे हम गए तो मैंने बुलियन से कट करा। बस मैं इतना कहूंगा कि मैंने यहाँ पर बुलियन को यूज करा, आप खुद को समझ जाएंगे बुलियन में होता क्या है। हाँ। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम कैट की फाइल इंपोर्ट कराएंगे, वहां पर बॉल ड्रॉ करेंगे। वहां पर ये नहीं कहूंगा मैं बॉल पे लेना है, ड्रॉ करना है, नहीं। यहाँ पर मुझे बॉल ड्रॉ करनी है जिसकी विड्थ 9 इंचेस और हाइट 10 फीट होगी। आप समझ जाओगे कि बॉल हाँ। कहाँ से लेनी है, कहाँ से उसकी विड्थ चेंज करनी है, ये आप पहले ही प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसलिए हाँ। इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। हाँ। चलो ठीक है।